हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केशरवानी क्लासेस। स्टूडेंट, अभी तक हमने केमिस्ट्री डिस्कस किया था, बेसिक्स को समझा था। आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगी जिसमें हम क्लास वाइज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मेरा टॉपिक है मैथ्स एंड दैट इज फॉर 9th एंड 10th, जिनको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से सीखना है। मेरे पास बहुत सारे जो भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, सब बोल रहे हैं मैथ्स के टॉपिक्स आप डालिए। अभी 10th का फर्स्ट टर्म का एग्जाम आने वाला है सीबीएसई का, दैट्स वाई मैंने ये 10th का स्टार्ट किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम देखते हैं कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको ये बेसिक आइडेंटिटीज लर्न नहीं होती है। एंड जब तक आप ये आइडेंटिटीज लर्न नहीं करोगे, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को नहीं लर्न करोगे, तब तक ट्रिग्नोमेट्री हमेशा टफ लगता है। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज फॉर CG9 CBSE 10th, या जिनको भी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो है दैट इज बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहली चीज, ट्रायंगल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट जब हम बात ट्रिग्नोमेट्री की करते हैं, देन दैट इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो जैसे मैंने एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है, बना लिया है, एंड इट इज क्लियर दैट एंगल बी इज हियर 90 डिग्री। ये हमें दिख रहा है, ये 90 डिग्री है। तो अब हम सीखेंगे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, देयर आर 6 रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जब तक आप ये नहीं जानोगे, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो पहले हम ये रेशियोज की बात करते हैं, ये क्या होता है। बट उससे भी पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, तो हाइपोटेनियस तो इज इट क्लियर, ये ऑलवेज क्लियर होता है कि हाइपोटेनियस कौन सा है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन में इस तरह से पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको साइन C की वैल्यू चाहिए और कॉस A की वैल्यू चाहिए, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार हमें एंगल C को लेके सॉल्व करना है, एक बार एंगल A को लेके सॉल्व करना है, तो कौन से केस में परपेंडिकुलर और बेस का क्या होगा। तो आज मैं सबसे पहले आपको यही बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से गिवन एंगल के बेस पे परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को समझते हैं और फिर कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैंने इस एंगल A को एक्यूट एंगल लिया है, मुझे जिस एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स को कंसीडर करना है, तो जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसका जो अपोजिट साइड होता है दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A। तो हाइपोटेनियस तो क्लियर है, अभी एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो डेफिनेटली ये जो थर्ड साइड है, जो हाइपोटेनियस और जिस साइड के बीच के एंगल की आप बात कर रहे हैं, वो साइड क्या कहलाता है, तो वो साइड बेस है। तो अगर मैं एंगल A की बात कर रही हूँ, तो BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस। तुरंत अभी हम केस चेंज कर लेते हैं। अगर अब मैं एंगल C की बात करूं, मैं सेम ट्रायंगल यहाँ पे छोटा सा फॉर्म कर रही हूँ, ट्रायंगल मेरा अभी भी यही है, लेकिन अगर मैं इस एंगल C को कंसीडर करूंगी, तो जैसे ही मैंने एंगल C को लिया, अभी उसका जो अपोजिट साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप अपने इस कंफ्यूजन को दूर करिए कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन से केस में क्या होता है, ये हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। तो आइए अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लर्न करते हैं। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, तब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ ही लगेगा। तो सबसे फर्स्ट जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा, एंड साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन शॉर्ट यू कैन से साइन थीटा इक्वल्स टू P अपॉन H। मैंने इस एंगल A को एक नेम दे दिया है थीटा, आप इसको A के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट जो आपको लर्न करना है कॉस थीटा दैट इज B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये सिर्फ 3 वैल्यूज लर्न करनी है, बाकी के जो 3 होते हैं ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं।
तो कौन से रेशियो का रेसिप्रोकल क्या है देखते जाते हैं। तो जैसे ही आपने tan थीटा किया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद जस्ट इसका रेसिप्रोकल आ जाता है, दैट इज कोटेंजेंट, इन शॉर्ट कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इज p बाई बी, सो कॉट थीटा विल बी b अपॉन p। आफ्टर देन सेक आता है, फुल नेम इसका सेकेंट होता है, तो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। एंड सिमिलरली जो फर्स्ट रेशियो हमने पढ़ा था sin थीटा, उसका रेसिप्रोकल होता है लास्ट, दैट इज कोसेकेंट, इन शॉर्ट कोसेक थीटा। अभी हम इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। हमें वैल्यू दी हुई है AB is 24 centimeter and perpendicular which is BC that is given to us 7 centimeter। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन A और कॉस A की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड साइन A एंड कॉस A। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करते हैं हमें जिस एंगल की वैल्यू चाहिए। ओके, इट्स अपोजिट साइड BC दैट इज परपेंडिकुलर फॉर अस एंड ऑफ कोर्स AB इज बेस। अभी चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है साइन ऑफ एनी एंगल दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, देखिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, बट हाइपोटेनियस इज अननोन, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कौन सा थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे, यस यू आर राइट, हम यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेनियस की, आफ्टर देन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एज यू नो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज रखिए, p स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 576। ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 625। ओके, तो ये हो जाएगा 625। h स्क्वायर इज 625, टेकिंग रूट h विल बी 25। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, मैंने निकाल लिया हाइपोटेनियस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस तीनों हैं, तो अब हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो साइन A हमने कहा है, साइन A क्या होता है, दैट इज P अपॉन H। आप वैल्यूज पुट करिए। इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज BC, हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाल ली है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। तो ये हो गया 7 अपॉन 25, दैट इज फर्स्ट आंसर डन। आफ्टर देन हमें क्या निकालना है, हमें cos A की वैल्यू चाहिए। तो cos A क्या होता है, cos A की वैल्यू होती है B अपॉन H। फिर से वैल्यू रखिए। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए बेस हमने जिस एंगल को डिसाइड किया है, एंगल A की बात कर रहे हैं, तो बेस AB है एंड अगेन परपेंडिकुलर इज AC। फिर से वैल्यूज पुट करिए। तो बेस है 24 एंड हाइपोटेनियस है 25। तो ये हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए साइन A एंड कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सबसे पहले डिसाइड करिए आपको कौन से एंगल की बात पूछी है। जिस एंगल को वो जानना चाहते हैं, जिस एंगल के लिए आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सो ऑन सारी वैल्यूज निकालनी है, सबसे पहले आप उसका परपेंडिकुलर और बेस क्लियर करिए कि विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस। आफ्टर देन पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए। पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको आता है। h निकालिए। कुछ क्वेश्चंस में h दे देता है, p या b में से कोई एक मिसिंग होता है। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और जो भी अननोन साइड है इस ट्रायंगल का वो निकालेंगे। जब आपको p, b, h तीनों क्लियर हो जाएगा, देन आफ्टर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो इस तरह से हम जो ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इससे थोड़ा सा टफ लगेगा।
लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं कोई एक दूसरा क्वेश्चन। तो अभी मैं एक एट रैंडम कोई दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ, देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन है इसमें। यस, तो एक क्वेश्चन है, नाउ ट्रायंगल इज PQR। ओके, इट्स ओके, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, ये P है, दिस इज 90 डिग्री वाला एंगल, साइड जो है वर्टेक्स है वो Q है, एंड दिस इज R, एंड गिवन टू अस परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूस इज 13। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड tan P माइनस cot R। ओके, अब हम एक साथ दो एंगल को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और हमें tan P एंड cot R फाइंड आउट करना है। आफ्टर देन इसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या नहीं दिया है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है। अगर एंगल R की बात करें तो उसका अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर दिया है। हमें ये QR साइड फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही चीज, आउट ऑफ 3 एनीवन इज अननोन, देन हम सबसे पहले तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे और यहां से हम निकालेंगे सबसे पहले QR साइड। तो इन दिस फिगर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। जो जो वैल्यूज दी है हम फिल कर लेते हैं। PQ इज गिवन, दैट इज 12, सो 12 स्क्वायर प्लस QR अननोन है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। PR स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर। फाइंड आउट करिए वैल्यू। 12 स्क्वायर इज 144, QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169। अगेन QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144। सॉल्व करेंगे 25 आएगा। तो QR टेकिंग रूट, 25 का रूट होता है 5। तो यह हमने अननोन साइड जो थी वो फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5। अभी निकालते हैं जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले हम tan P निकालेंगे, आफ्टर देन cot R निकालेंगे और इसमें वैल्यू रख देंगे। नाउ tan P, अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है आपको, हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? P की बात कर रहे हैं। तो P की बात कर रहे हैं। नाउ अवर रिक्वायर्ड एंगल इज दिस। तो उसका अपोजिट साइड मीन्स QR इज परपेंडिकुलर हियर एंड दिस PQ इज बेस। सो पुट द वैल्यूज। टेंजेंट P की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस फिगर फॉर एंगल P, QR इज परपेंडिकुलर एंड PQ इज बेस। वैल्यू फिल करिए, दैट इज 5/12। एंड अभी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज cot R। सॉल्व करिए। अब हम आ गए एंगल R में। तो जैसे ही एंगल R में आएंगे हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, PQ इज परपेंडिकुलर एंड QR इज बेस। तो cot के लिए अभी हम फॉर्मूला लिखते हैं। cot होता है सबसे पहले तो B/P। फॉर एंगल R, RQ is base, QR is base and perpendicular is PQ। देखिए सेम वैल्यूज आने वाली है यहाँ पे, तो ये भी होने वाला है 5/12। अभी जो फाइंड आउट करना है वहां वैल्यू लिख देते हैं। 100 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। tan P माइनस cot R, पुट द वैल्यूज। तो tan P is 5/12 माइनस cot R is also 5/12, so we get 0। तो tan P माइनस cot R हमने वैल्यू निकाल ली 0। स्टूडेंट, ये जस्ट ट्रायल के 2 क्वेश्चन है, आप आगे बनाइए, बहुत इजी है। सबसे बेसिक चीज जो आपको नहीं भूलनी है वो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू एंड कौन से एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिए और आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।